हाँ 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 जी जी बहुत पहले पापा के संग हम लोग वो गेस्ट हाउस में मम्मी थी तो। हाँ 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 नगीन, अभी आपसे मुलाकात हुई थी जयंत बोला भोपाल तो, में। अरे जयंत बोला तो, जयंत जयंता जयंत बने बने कैसे? आओ बने मजे बने, मजे। बढ़िया, ओ, जोहार। बने हो मैम आपका बहुत स्वागत है। मेरा मंच का ये जो आयोजन है इसमें हम रोज रंग कर्म में जो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किए हुए हैं उन्हें हम बुलाते हैं और उनके साथ किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सुनते हैं। तो आज की कड़ी में मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो आपने आना स्वीकार किया। आज का मैम का टॉपिक है रंगमंच में साहित्य का महत्व। दादा आपकी आवाज नहीं आ रही है। जयंदा आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ हाँ वो तो बोलना कब शुरू करना है बताइए। बस आप शुरू कर दीजिए। हमारी तरफ से आपको पूरी तरह से हमने अभिवादन कर लिया है, तो अब आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो साहित्य का महत्व रंगकर्म में, थिएटर में आधा प्रोडक्शन साहित्य होता है, यानी स्क्रिप्ट राइटिंग, टेक्स्ट अगर मजबूत है, आपका ठोस है, तो वो आधा प्रोडक्शन हो गया है। यानी टेक्स्ट, द रिटन वर्ड, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, टर्स होना चाहिए और उसमें बदलाव होना चाहिए। और विषय वस्तु, मतलब कम लफ्जों में आपने बहुत सारी बातें कह दी, संवाद ऐसे होने चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। रंग कर्म में, थिएटर में साहित्य का होना बहुत जरूरी है। साहित्य को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है पद्य काव्य और दूसरा है प्रोज। तो प्रोज यानी संवाद, डायलॉग्स, और काव्य यानी आप या तो रिसाइट करें काव्य कविता किसी ड्रामे में, नाटक में, प्ले में, या आप उसको गा के प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वो भी साहित्य ही माना जाएगा। इसलिए कि गाने भी तो गाने काव्य में आएंगे, वो साहित्य का हिस्सा है। साहित्य का मतलब सिर्फ प्रोज नहीं, प्रोज एंड पोएट्री टुगेदर, दोनों लिटरेचर में आते हैं, दोनों साहित्य में आते हैं जी। तो जो चीज नाटक में संवाद नहीं पूरा कर पाती, वो काव्य में पूरी हो जाती है। जो आपको अगर एडिट करना है स्क्रिप्ट को या टेक्स्ट को, तो आप एक गाना लिख दीजिए या वर्स में लिख दीजिए, तो एडिट हो जाएगा। और जो बात प्रोज में नहीं होती, वो पोएट्री में दर्शा दी जाएगी और भी शक्तिशाली रूप से। हमारे पिताजी यही करते थे कि वो तो, उनके पास एडेड एडवांटेज ये था, एसेट ये था कि वो शायर के तौर पे शुरू हुए। उनका करियर शुरू हुआ शायरी से, उर्दू शायरी से, मुशायरों में जाते थे। तो शायर होने के नाते उनका प्रोज बड़ा स्ट्रांग हो गया और बहुत कॉम्पैक्ट और गठा हुआ टर्स हो गया। तो मुझे ये कहना है, अब आप लोग सवाल करिए और हम मिसाल के तौर पर भी समझाते रहेंगे, कुछ ड्रामों से, कुछ डायलॉग्स पढ़ के, कुछ गाने गा के, जैसे ब्रेस्ट कर, इस तरह से। तो आपके पास कुछ सवाल हो तो आप कर सकते हैं, फ्री डिस्कशन टाइप करते हैं। जी बिल्कुल। नगीन जी, गाने से शुरू करते हैं, माहौल बन जाए। जी माहौल से शुरू करते हैं, गाना माहौल बन जाए। अच्छा अच्छा गाना गाइए। अच्छा, तो एक मैं गाती हूँ,
ब्रेस्ट का ड्रामा गुड वुमन ऑफ शेजवान। तो ये अंग्रेजी में तर्जुमा था, जर्मन से अंग्रेजी, जिसको फिर छत्तीसगढ़ी में उनको मैं बाबा बुलाती थी, हबीब साहब को, उन्होंने ये किया। तो सॉन्ग ऑफ द स्मोक, तो उसमें है आई यूज्ड टू थिंक that brains could fill the pantry of the poor, but where did all my celebration get me? I am just as hungry as I was before. So what's the use? See the smoke float free into ever colder coldness. It is the same with me. Sister-in-law, the straight and narrow path leads to disaster, and so the crooked path I tried to tread, that got me to disaster even faster. They say we shall be happy when we are dead. So what's the use? See the smoke float free into ever colder coldness. It's the same with me. Nephew, you older people full of expectation, at any moment now you'll walk the plank. The futures for the younger generation. Yes, even if that future is a blank. So what's the use? See the smoke float free into ever colder coldness. It's the same with me. अब इसका तर्जुमा गाने में सुनिए। जी। आगी धधकत है मोर आंगन में, राम धुआं है गगन में, हाय धुआं उड़ जाए पवन में। आगी धधकत है मोर आंगन में, आगी धधकत है मोर आंगन में, राम धुआं है गगन में, हाय धुआं उड़ जाए पवन में। आगी धधकत है मोर आंगन में, बन के धुआं उड़ जाए पवन में, बन के धुआं उड़ जाए, बन के धुआं उड़ जाए पवन में, बन के धुआं उड़ जाए। अभिलाषा के सुंदर सपना बन के धुआं उड़ जाए, अभिलाषा के सुंदर सपना बन के धुआं उड़ जाए। भूख के खातिर अकल मिले है बचपन में मैं सोचूं, छत्तीसगढ़ी में है। भूख की खातिर अकल मिले है बचपन में मैं सोचूं, भूख के मारे अकल सुखा गे, भूख के मारे, भूख के मारे अकल सुखा गे, भूख के मारे ऐसे बुढ़ापा देख्यो मरिया बन के धुआं उड़ जाए। अभिलाषा के सुंदर सपना बन के धुआं उड़ जाए। एक रास्ता होते सीधा, एक रास्ता होते टेढ़ा, सीधा रास्ता में दुख है भारी, और टेढ़ा रास्ता ला में अपनायो, फिर दुखे छुपायो, मरे के बाद सुख मिली, मरे के बाद सुख मिली, मैं कैसे जानो, मरे के बाद जाबो बन में। आगी धधकत है मोर आंगन में, आगी धधकत है मोर आंगन में, राम धुआं है गगन में, हाय धुआं उड़ जाए पवन में। आगी धधकत है मोर आंगन में। बुढ़वा सुधरे बैठे है, जेला है कल जाना, बुढ़वा कहते नहीं जाओ, बुढ़वा सुधरे बैठे जेला है कल जाना। भविष्य तो है नौजवान मन के, भविष्य तो है, भविष्य तो है नौजवान मन के, भविष्य तो है, भविष्य के नहीं है ठिकाना भैया, बन के धुआं उड़ जाए। अभिलाषा के सुंदर सपना बन के धुआं उड़ जाए। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत ताजापुर के शांति भाई।
हाँ, शाजापुर की शाजापुर। शांति भाई। हाँ, तो जब ये तेज तर्जुमा बोल। था। हाँ, हाँ, तर्जुमा में थोड़ा रस भंग हो जाता है। मतलब ये जर्मन से इंग्लिश में था, इंग्लिश से छत्तीसगढ़ी में हुआ, तो ओरिजिनल जर्मन में जो एसेंस था वो तो थोड़ा खो सा गया। वो होता है, वो तो हो ही जाता है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन कहिए, अडेप्टेशन, ये तो अडेप्टेशन था, तो गाना ट्रांसलेशन था अंग्रेजी से, तो उसमें थोड़ा रस भंग ओरिजिनल से तीसरी जबान में आ गया ना, तो रस थोड़ा तो भंग हो ही जाता है। नगीन जी, जी, आपकी अपनी थोड़ी यात्रा बताए ना मेरी यात्रा, जी। मेरी अपनी यात्रा, प्रोफेशनल यात्रा, जी, थिएटर की यात्रा। थिएटर की यात्रा। जी। हाँ, थिएटर की यात्रा भाई, हम तो इत्तेफाक से पैदा हुए नया थिएटर में। इत्तेफाक इसलिए कहूंगी कि नया थिएटर सन 59 में हुआ। सन 59 में क्रिएट हुआ एक गराज में। और ये नाम हमारी माँ ने रखा, मोनिका मिश्रा ने नाम रखा नया थिएटर। और सन 61 में शादी हुई हबीब साहब की, सन 64 में हम पैदा हुए, तो ऑलरेडी जब ये रजिस्टर्ड सोसाइटी हो गई थी तब हमारा जन्म हुआ, तो लिटरली बॉर्न इनटू नया थिएटर। तो यात्रा तो वहीं से शुरू हो गई। और हमको रिहर्सल में ले जाते थे हमारे माँ बाप, हम छोटे से थे तो रिहर्सल में ले जाते थे। 9 बजे हमारा सोने का टाइम था, तो हमारी अम्मा बैक स्टेज में या कहीं भी वो मुझे खिला के सुला देती थी, और मैं सोती थी, फिर सीधे सुबह ही उठती थी, मैं बीच में सताती नहीं थी, ऐसा बताती हमारी माँ, हमें क्या याद। तो ये यहाँ से शुरू हुआ मेरी मतलब रंग यात्रा। और बड़ा मजा आता था जब हम 5, 6, 7 बरस के हुए। सब छत्तीसगढ़ी कलाकार सब गाने गाते थे, और गांव का नाम ससुराल बन रहा था, पहला छत्तीसगढ़ी नाटक। और उसमें औरतों को फुलू बाई, जानकी बाई को देवी चढ़ रही है, और एज ए चाइल्ड यू नो वाइड आइड, ऐसे बिल्कुल ऐसे तकती रहती थी मैं। तब गांधी दर्शन था रिंग रोड पर, गांधी दर्शन जो अब राजीव गांधी कुछ हो गया है संस्थान। तो वहाँ ये अटल बिहारी वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ये अडवाणी साहब, ये सब आते थे हमारे ड्रामे देखने। और वो खुला मंच था, एम्फी थिएटर जैसे, वहीं पे रिहर्सल होता था, कुछ रूम्स थे, वहां कलाकार रहते थे और अपना छत्तीसगढ़ी खाना दाल भात वो बनाते थे। तो वहीं रिहर्सल होता था। तो ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बाबा के रिचुअल को लेके, गांव का नाम ससुराल, तो जो 3 नाचा गम्मत को मिला के बना हुआ है, एक सूत्र में ये बांटी गई कहानी। तो उसमें एक रिचुअल था, ये गौरी गौरा पूजा। तो गौरी गौरा में तो देवी चढ़ती है औरतों को, तो हमको बड़ा डर लगता था, लेकिन ये इतनी सुंदर लगती थी, घुंघराले बाल थे, और ये जात की गोंड औरतें थी, तो सेमी ट्राइबल, तो दे वर ब्यूटीफुल डांसर्स। ये सुआ भी अच्छा नाचती थी, और इनको देवी भी चढ़ती थी इनवेरिएबली। एंड एवरी रिहर्सल जब भी गौरी गौरा सीन होता था या गाना होता था ना, देवी उनको चढ़नी है, मतलब चढ़नी है, इनएविटेबल। और एक तो ये एक्सपीरियंस था। और फिर रात रात भर गांजा चलता था। मतलब हम तो छोटे थे, तो और कुछ गाना बन रहा है, कुछ ड्रामे के बारे, थिएटर के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो ऐसे पास ऑन होता था चिलम। तो ये था। और बड़ा मजा आता था गानों में। हम पहले गाने हमारे कान में पड़ते गए, मतलब क्लासिकल म्यूजिक तो पढ़ता ही था, उसमें इंटरेस्ट था मुझे, म्यूजिकल कान था, तो फर्स्ट लव तो म्यूजिक ही था। और ये छत्तीसगढ़ी गाने भी कान में पड़ते थे, तो यहाँ से शुरू हुआ। और लड़ाई झगड़े भी देखते थे, तो वो भी ड्रामेटिक
की होता है लड़ाई झगड़ा, वहां से भी तो ड्रामा निकला है थिएटर। तो वहीं से जैसे कोई सीन बनाते थे, तो इम्प्रोवाइजेशन का जो तरीका है हिंदुस्तान में, तो चाहे वो संगीत में ले लो, नृत्य में ले लो, थिएटर में ले लो, तो वो इम्प्रोवाइजेशन से ही स्क्रिप्ट भी तैयार होती थी हबीब साहब की। तो ये इस तरह से बहुत अच्छा लगता था। ये है, इन शॉर्ट मैंने बता दिया। तो नया थिएटर जो हबीब साहब के समय में था और जिस तरह से धीरे धीरे हम लोग भी देख रहे हैं उसकी यात्रा, अब आपका नया थिएटर के प्रति क्या रुख है? नया थिएटर मैंने 2-3 साल पहले, मैं टूर में नहीं जाती, मैं कुछ हिस्सा नहीं लेती हूँ, मैंने पार्शियली कहेंगे छोड़ दिया है। तो मैंने सोचा मुझे अपने रास्ते पे चलना चाहिए, तो गायन मेरा पहला प्रेम था, मुझे उसी रास्ते पे जाना है। तो मैं थिएटर सॉन्ग्स यानी रंग संगीत भी प्रेजेंट करती हूँ स्टेज पे, और उपशास्त्रीय संगीत भी, और लोकगीत भी गाती हूँ छत्तीसगढ़ी। तो अब मैं नया थिएटर में नहीं हूँ, 2017-18 से नहीं हूँ, और मैं खुश हूँ, इसलिए कि अब वैसा नहीं रहा नया थिएटर जैसे पहले था हमारे पिता के जमाने में। तो तब तो बात ही और थी। तो मैं 1970s, 80s, 90s की बात करती हूँ, तो तब नया थिएटर पीक पे था। अब तो नया थिएटर की हालत खराब है, वो कलाकार भी नहीं रहे, या तो बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, उम्र हो गई है, या बहुत सारे तो गुजर गए, और अब पुरानों में से कोई है नहीं। मतलब जो रिटायर हो गए हैं, उदय राम रिटायर हो गए, और शंकर जो क्लैरिनेट प्लेयर था अभी अभी गुजरा चंद महीने पहले ही। तो अब वो बात नहीं रही, वो वैसा टैलेंट भुलवाराम, गोविंद राम जैसा, दीपक तिवारी तो लकवे से ग्रस्त हैं, गांव में है, राजनांदगांव में। नहीं, तो उसकी तो डेथ हो गई ना, दीपक की डेथ हो नहीं, गई की ना। डेथ नहीं नहीं, नहीं दीपक नहीं के बेटे की डेथ हुई। नहीं नहीं दीपक नहीं की दीपक का नहीं बेटा है ना, वीरू, नहीं नहीं उसकी मौत हो गई जवानी वीरू में, की हुई हार्ट है, अटैक। लड़के की हुई है। हाँ लड़के लड़की की हुई, सडन डेथ। हाँ, हाँ। तो पुराने कलाकार नहीं रहे, तो जब क्योंकि अभी गाड़ी दीपक तो पुरानी हो लहसुन जाती की है, कली एक फिल्म आई उसमें तो था। छोड़ देना चाहिए। जी हाँ ठीक है, सही है जी। आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक घोड़ा है, आपने उसकी बहुत देखभाल की, उसको अच्छा चारा वारा खिलाया, अब घोड़े की उम्र हो गई है और एक टांग भी फ्रैक्चर हो गई है, अब क्या करेंगे? आप या तो उसको स्लीपिंग इंजेक्शन दे देंगे, उसको सुला देंगे, या उसको आप छोड़ देंगे, है ना? उसको मतलब एक पुराना कपड़ा है, ताना बाना खराब हो गया, पेबन लगा लगा के कब तक चलाएंगे आप? सही है, तो जब सही है, उस्ताद सही है। चला जाता है ना कोई चीज बना के, तो जो बहुत सारे लोग जो बचते हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट वो हावी हो जाते हैं। तो वही नया थिएटर में हुआ, इसलिए हमने छोड़ दिया, और हम बड़े अमूमन खुश हैं सारे छोड़ के। सारे ग्रुप्स में यही होता है वो नगीन तो जी। होता ही है। हाँ, पूरे हिंदुस्तान का कोई भी ग्रुप उठा लो, लंबे समय के बाद यही चीज होती है, क्योंकि नया ये ग्रुप थिएटर से बहुत हम साल चला, मतलब इसलिए जुड़े हैं 55 कि साल दीपक चला, मतलब जी जी, बहुत बड़ी मैं बात है। काफी काफी करीब से हबीब जी से जुड़ा था। मैं जी, दीपक मेरे साथ था, मैं रायपुर में था उस समय। मैं अच्छा कालीबाड़ी में जब वर्कशॉप लगा तो वो भी हबीब साहब का वर्कशॉप अटेंड किया था मैंने। और जी, विवेचना जबलपुर में हम लोगों ने कितनी बार आप लोग को बुलाया है। तो हबीब जी से हमारा बहुत क्लोज कांटेक्ट था, वो मेरे गुरु ही थे, और दीपक मेरा चेला था, उसने मेरे साथ अच्छा काम अच्छा, किया। हाँ, बड़ा अच्छा एक्टर था। जी। हाँ। तो तो अभी मिस जब तो करते हैं पुराने कलाकारों को, जी लेकिन मिस करने से मैंने देखा कुछ कुछ फायदा है नहीं। आप नॉस्टैल्जिया में डूबे रहते हैं, तो फिर आपकी अपनी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो पास्ट इज पास्ट, उसको ऐसे ही पास्ट इज पास्ट को फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, कि भाई अतीत को तो फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा ना। जी
और उसके बारे में सोच सोच के दुखी होने से फायदा क्या। ठीक है, एक अच्छा समय था, हर चीज का अच्छा समय होता है, हर चीज की मृत्यु होती है, हर चीज विनाशी है, तो वैसी संस्थाएं भी विनाशी हैं। There is nothing new in it. एक चीज पूछूं, जब जी। आप परफॉर्म करती थी तो हाँ। उन आदिवासी छत्तीसगढ़ी लोगों के बीच में एक अंग्रेज गोरी लड़की, हम अरे लोग बाप को रे। दर्शक के नाते दर्शक नहीं, के हम नाते तो मैं हाँ बता रहा हूँ, पूरी बात कर जी। लेना। तो हम लोग दर्शक के नाते देखते थे शुरुआती दौर में, सब लोग बोलते रहे ये अंग्रेजी लड़की कैसे इन लोग के बीच में रहती होगी, यही खाते पीती होगी क्या, कैसे रहती होगी। जब लोगों को बाद में पता लगा ये हबीब साहब की बेटी है, उसके पहले की बात बता रहा हूँ, दर्शकों की हाँ हाँ प्रतिक्रियाएं हाँ हाँ तो आती थी। हाँ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आप यू आर कंफर्टेबल डूइंग वर्क विद देम? नहीं, बहुत कंफर्टेबल थी, इसलिए कि मुझे इतना प्यार मिला। धुलवा राम, गोविंद राम, एक मजीद थे, वो बढ़ई तो सेट भी बना देते थे वो नया थिएटर में। एक लक्ष्मण दास, वो छत्तीसगढ़ के नहीं थे, दिल्ली में थे तब हम लोग। तो मजीद मुझे कंधे पे बिठा के घुमाता था। लालू राम साहू बहुत प्यार करता था। और वो तो मेरी आवाज सुनी गाने की कि वो मुगले आजम के गाने गा रही हूँ, तो बिल्कुल बाबा को देख के अरे वाह, बिल्कुल ऐसे चकित रह गया कि इतना टैलेंट है इस बच्चे में। और फिर उन्होंने इतना प्यार दिया, गांव के लोग ना, इतना प्यार मिला कि हम घुल मिल गए उनके साथ, हमको लगा ही नहीं। और फिर मेरी परवरिश बिल्कुल अलग थी और शहरी बच्चों से अलग थी परवरिश, मतलब इट वाज लाइक अ फैमिली। और उसमें आप गोरे रंग की बात करें, हम तो काले रंग पे मर मिटने के लिए तैयार थे। वो जानकी बाई का जो रंग था ना, इतना अच्छा था, बिल्कुल जैसे अफ्रीकन स्किन होता है ना, स्मूथ, बिल्कुल चिकना स्किन और डार्क बिल्कुल। तो मुझे तो इतनी सुंदर लगती थी, मैं कहती थी बाबा मुझे जानकी बाई जैसे काला होना है। तो कहते थे काला गुलाब जामुन खा लो, काली हो जाओगे। और हम इतने बुद्धू, हम विश्वास कर लेते थे, अच्छा वाकई मैं काली हो जाऊंगी। तो मुझे काला रंग स्टेज पे बहुत अच्छा लगता है। स्पॉटलाइट बंटी यहाँ बैठे हैं, अनूप जोशी, वो जानते हैं, डार्क स्किन ऑलवेज लुक्स गुड ऑन स्टेज, बिकॉज स्पॉटलाइट पड़ती है ना, तो वो स्किन का जो टेक्सचर है वो निखर के आता है। हमारी अम्मा कहती थी हमेशा कि डार्क स्किन इज वेरी गुड फॉर थिएटर, इवन फॉर द फिल्म, फॉर द सिल्वर स्क्रीन, बिकॉज उसमें जो नमक रहता है ना वो निखर के आता है। तो अ लाइटिंग मैन विल नो दिस बेस्ट। लाइटिंग मैन सामने बैठे हुए हैं। मैम तो अभी ऐसा कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ। जी, एक मिनट, ओम सर कुछ कह रहे हैं। ओम सर थैंक आप यू क्या? लेकिन जी। बोलिए अम्मा गीता से ओम सर एक मिनट, ओम सर एक मिनट। हाँ अब बोलिए। नगीना जी, जी। मैं अम्मा से कभी बांग्ला में बात होती थी? हम तो बहुत करते थे। हाँ, वो तो अम्मा यानी बंगाली थी ना। हमारी माँ। हाँ, हाँ हाँ, उनका बड़ा तेज गुस्सा था। और हमारे बाबा का भी गुस्सा कुछ कम नहीं था, बाबा दोनों का बाबा का बहुत गुस्सा तेज देखा गुस्सा है। था। हाँ बाबा का गुस्सा देखा है हम लोगों ने, बहुत देखा है। हाँ। अम्मा से हम लोग बहुत अलग से बहुत बांग्ला में बोलती थी। वो तो बहुत बांग्ला में गपशप करते थे हम लोग। नहीं, वो क्या करती थी, उनका रूल ये था कि हबीब साहब डांटते थे कलाकार को, और वो कलाकार दौड़े हुए माँ जी के पास आते थे, और माँ जी मलहम लगाने का काम करती थी। तो वो बिल्कुल ममता भरा चेहरा था उनका, तो मलहम लगाने वो करती थी, तो उनको लगता था अब सेफ्टी माँ जी हैं। तो वहां जाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। एक बहुत बड़ी फैमिली जैसे था। खाना भी हम उनके साथ खाते थे, हमको बड़ा मजा आता था। हमको लगता था दुनियादारी तो जानते नहीं थे, कुछ मतलब ही नहीं था, और दुनियादारी में रखा ही क्या है सिवा दुख के। और मुझे लगता था लाइफ इज वंडरफुल, सॉन्ग एंड डांस, म्यूजिक एंड डांस, हाउ नाइस।
ऐसा लगता था। हाँ, और भाई बगीचे चले गए, फूल देख लिए, पहाड़ देख लिए, आहा ये हुई जिंदगी। तो तो तब तो मतलब बचपन में थपेड़े नहीं मिले थे ना जिंदगी के, तो कुछ एक्सपीरियंस था नहीं। आई वॉज इनोसेंट लाइक नेचर, तो आई एम स्टिल लाइक दैट, आई वॉन्ट टू बी रिमेन लाइक दैट, इसलिए कि उसमें बड़ा आनंद और सुख है। तो बहुत से लोग उससे महरूम हैं, तो ये तो ऊपर वाले ने हमको जो गिफ्ट दिया है, बहुत से लोगों को नहीं दिया। तो मैं तो ये कहूंगी कि मैं बड़ी खुश नसीब हूँ। यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं जो हबीब साहब के समकाल है या उनको उनका काम देखा है। यदि आप कुछ बात करना चाहते तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और बात करिए। वॉल्यूम कम है। हाँ, हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं योग साधना कर रही हूँ और गाने पे ध्यान दे रही हूँ, जो मेरा फर्स्ट लव है, और किताबें पढ़ रही हूँ। लॉकडाउन में तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, भीड़ से बचे हुए हैं, कितनी शांति है। आप देखिए प्रकृति कितनी खुश है, चिड़िया चहचहा रही हैं, प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है उनको, देयर इज नो पोल्यूशन, या तो व्हीकुलर पोल्यूशन भी नहीं है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी नहीं है, और इंसानों का भी जो पोल्यूशन होता है ज्यादा बात करने का, वो भी तो नहीं है। तो आप बचे हुए हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम मतलब 2017 में दिसंबर में मैं ब्रह्मा कुमारी बन गई, ज्ञान में आ गई, ज्ञान मार्ग, ये भक्ति मार्ग से अलग है। और अब तो हमारी जिंदगी में खुशी ही खुशी है, दुख बिल्कुल उड़ गया। आप डेली रियाज करते हैं? इसलिए कि राजयोग मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, तो हम ये योग साधना करते हैं और हम पांचों तत्वों को हम पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं, सतो प्रधान जी जी, जी। और पूरी विश्व को हम वाइब्रेशन भेजते हैं, तो हमको वापस अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं, तो हम खुश कैसे नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप डेली रियाज परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हाँ, डेली नहीं हो पाता, लेकिन जब, हाँ मैं करती हूँ, कभी कभी होता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पाता। तो मैम आपकी पसंद का मुझे कोई एक गीत सुनाइए जो आपको बहुत पसंद हो और जिसको सुनने के बाद आप सब कुछ भूल जाती। गीत गीत में जरा बाद में सुनाऊं, मैं ना कुछ संवाद से पढ़ना चाह रही थी, मैंने मार्क किया हुआ था। अपन साहित्य से थोड़ा हट गए हैं टॉपिक से। आपने कहा चर्चा करना है, तो हमने कहा ठीक है चर्चा, लेकिन विषय के दायरे में ही चर्चा करना है, विषय से अलग हट के नहीं। मतलब तो मतलब एक मैं पढ़ूं, आगरा बाजार का एक ये है, उसमें आगरा बाजार नजीर अकबर आबादी के बारे में है, जैसा कि लोग जानते हैं थिएटर वाले। तो उसमें जो सड़क पे सामान बेचने वाले हैं, वेंडर्स हैं, तो उनकी जबान उर्दू जबान, ककड़ी वाला, तरबूज वाला, लड्डू वाला, उनके बीच में झगड़ा होता है, एक ये जबान है। एक किताब की दुकान है जो जहाँ चेस्ट उर्दू बोली जाती है, साहित्यिक उर्दू, उसके बारे में मतलब वो जबान। तो दो जबान आप सुन लीजिए, मैं ये मार्क किया हुआ है मैंने, तो मैं पढ़ना चाहूंगी। पढ़ूं? जी बिल्कुल, पढ़िए पढ़िए। हाँ हाँ, तो ये झगड़ा होता है ककड़ी वाला, लड्डू वाला, ककड़ी वाले और तरबूज वाले। हाँ? अरे वाह रे मेरे यार, क्या सूझी है, अबे कालिए क्या सूझी, बिल्कुल नई बात, आत्महत्या की तो नहीं सूझी। आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। कौन सी ज्ञान की बात सुनी सूझी है तुझे, हम भी तो सुने। जो सोच नहीं सकते वो समझ भी नहीं सकते, जोर लगा के देखेंगे, अब देखता हूँ कैसे नहीं बिकती मेरी ककड़ी। बंदर नचाने वाले हो क्या भैया, बंदर नचाने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे,
खुद नाच नाच कर ककड़ी बेचेगा। क्या बात है, हमको बता दोगे तो जात में फर्क आ जाएगा क्या भैया? व्यापार की बात सबको बताते रहे तो वो कमा चुके पैसा। बड़ा 30 मारखा बनता है, बताता क्यों नहीं, क्या बात है? नहीं बताऊंगा, क्या करते हो कर लो। अबे कालिए, कहीं तेरी गुद्दी ना नाप दूं। गुद्दी क्या नापेगा तू, कहीं मैं तेरी थूथनी ना रगड़ दूं। अबे जबान संभल कर बात करो, कभी किस घमंड में हो, बड़ा आया अफलातून का साला। अच्छा जंगा छोड़, बता क्या बात है? आज हमको यही देखना है कि तेरी हेकड़ी चलती है या मेरी। बड़ा सिकंदर आजम बनकर आया है, मरने निकले कफन का टोटा। अबे क्यों हत्या देता फिरता है? तो मुंह से ऐसे लगाऊंगा कि अभी तेरा लड्डू बना दूं। अबे मैं कहता हूँ तेरी रबड़ी ना घोंट दूं। लुक एट द, क्या उपमा दी है हबीब साहब ने, उपमा क्या दी है, किससे किस चीज का रबड़ी ना घोट दूं। पाव भर की हड्डियां पीस के धर दूंगा। ये दिल्ली की उर्दू जबान है जो पहले बोली जाती थी, अब तो सब बदल चुका मामला है। पाव भर की हड्डियां पीस के धर दूंगा। अच्छा तो आज तुझे भी कसम है, ये मेरी हड्डियां पीस के धर देगा। ऐसा दूंगा मुंह फिर जाएगा। अबे एक गुद्दा मारूंगा, गुरबा बात कर दूंगा, मुंह गुद्दी में जा लगेगा, जबान कट कर गिर जाएगी। कभी किस ख्याल में हो? अबे कालिए तू अपनी बत्तीसी संभाल। अरे अरे क्या कर रहे हो भैया? मांस के आटे की तरह अकड़े जा रहा है। अबे मैं कर रहा हूँ या तू? अच्छा ये दंगा बंद करो भैया। अच्छा आओ अब गुस्सा थूक दो। तुम चुप रहो जी, समझे? तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, मैं निपट लूंगा आज इस कालिए के बच्चे से। अबे हर किसी से पर बिगड़ बैठेगा, आज 2 रोटी ज्यादा खा लेना और क्या। चुप, तुम समझते हो जरा जबान उठाकर हर किसी को दबा लोगे? चुप रहता है कि तुझे भी दूं एक? अजब भवन्नक है। अबे क्या समझता है अपने आप को तेरा बाप? क्या कहा? फिर कहूं? अबे टांग पे टांग रख के तेरी फांके तराश दूंगा बेटा, कच्चे को चबा जाऊंगा, कतले कतले कर दूंगा, कतले कतले। अबे चुप रहो, कान खा लिए, जबान है कि दर्जी की कैंची की तरह चलती ही जा रही है। अबे तेरी भी शामत आई है? अच्छा तू भी आ जा मैदान में। इस कालिए के साथ तुझे भी धोबी घाट पे ना दे मारा तो मेरा नाम नहीं। अबे क्यों तुम लोगों की खाल ने पलटा खाया है, चुपके हो जा। अबे पैतरों की बात हमसे ना करना, खुदा कसम हम हाजी शरीफुद्दीन की तालीम के हैं। ऐसी चपत दूंगा कि अभी उड़नचू होगा, कसम है कलावड्डू की। अबे हाजी शरीफुद्दीन किस चिड़िया का नाम है? बड़ा आया हाजी शरीफुद्दीन का। अब ज्यादा मत बोल, नहीं तो समझ ले मेरी आंखों में भी खून सवार है। अबे मलिया मेट कर दूंगा, बड़ा चौधरी बना फिरता है। अब देखिए इसमें कि इसमें उपमाएं देखिए, रबड़ी, धोबी घाट। ये हमारे बाग जाके पुरानी गलियों में दिल्ली के जो घोड़े की जीन बनाता था, जो बेचने वाले उनकी जबान सुनते थे और फिर आके उसको लिखते थे। तो इस तरह से आगरा बाजार बना। अब ये जबान सुनिए किताब वाले, उसमें से ये तो थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं है। किताब वाला, वाह वाह सुभान अल्लाह। सुना है जुनून के दौरे पड़ने लगे हैं इन दिनों मीर साहब पर। शायर कहता है दम गनीमत समझिए, 80 से ऊपर उम्र होने को आई हम जोली। और फिर क्या क्या जमाने देखे हैं मीर साहब ने। इस शहर में अजीजों की बेवफाई देखी, घर छोड़ा, वतन छोड़ा, दिल्ली छोड़ी के एक जमाने में सुखनदानों और बाकमालों का मलो मावा थी। दर दर की खाक छानी, ईरानियों और तुरानियों के हमले देखे, अफगानों, रुहेलों, राजपूतों, जाटों और मराठों की दस्तबुर्द देखी। देखा कि दिल्ली के खून के दरिया रवां हैं, दिल्ली में खून के दरिया रवां हैं और इंसानों के सर कटोरों की तरह तैर रहे हैं। सी द विजुअल विच इज क्रिएटेड थ्रू संवाद। विजुअल कितना क्लियर है। अपना घर आंखों के सामने लुटते देखा, ये सब देखा। अब लखनऊ में गोशा नशीन है और फिरंगियों की
गारतगरी देख रहे हैं। सच कहते हो भाई, अजब गर्दिशों का जमाना है। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि ये सल्तनते मुगलिया नहीं है, एक कवि है कल शेरे बबर है, जिस पर सैकड़ों कुत्ते बिल्लियों ने हमला कर दिया है, और इसे जख्मों से चूर और लाचार देखकर आसमान से चील और गिद्ध भी जमा हो गए हैं और ठोंगे मार मार कर उसकी तिक्का बोटी कर रहे हैं। और वो शेर है कि ना तो उसे कराने की मोहलत है और ना मर जाने का यारा। भाई बहुत खूब मौलवी साहब, वल्ला ये आप ही का हिस्सा है, ये जबान और ये अंदाजे गुफ्तगू। हम तो नाम के शायर हैं साहब, आप तो बात बात में शायरी करते हैं। अब आप देखिए साहित्य का महत्व इसमें ये है कि आप साहित्य में ये भी आता है डायलॉग राइटिंग में कि आप एम्फेसिस स्ट्रेस अगर सही रखें तो डायलॉग के मायने सही हो जाएंगे। अगर आपने एम्फेसिस या स्ट्रेस बदल दिया तो अर्थ भी बदल जाएगा। ये महत्व, ये अहमियत है स्क्रिप्ट की, टेक्स्ट की, संवाद की। तो आप देख रहे हैं कि अलग उर्दू, एक साहित्यिक उर्दू और एक सड़क पे सामान बेचने वालों की जबान, तो दोनों में अंतर देखा। लेकिन इतने एलिटरेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश पोएट्री में, एलिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन इतना ज्यादा है इस जबान में। उर्दू तो बहुत ही उम्दा जबान, अब तो मिट गई उर्दू, जिसका मुझे बहुत रंज है। तो नफासत कितनी है जबान में, तो ये मैं पढ़ना चाह रही थी। तो एक तो ये है, और एक मैं ये पढ़ना चाह रही हूँ। मैम हमारी वीडियो कट जाए तो आप वापस से रिज्वाइन हो जाइए। जी, वीडियो कट जाए तो वापस से रिज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन करना, हाँ अभी अच्छा कटेगा, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, एक ये है हिरमा की अमर कहानी, जो बस्तर की आदिवासियों